अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका जो क्लास 8 का 5 चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इस वीडियो में आपका पूरा चैप्टर एक तो रिवाइज हो जाएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो कुछ ही क्वेश्चन में तो आप लोग पूछ लिएगा। ये वीडियो जो है कई पार्ट में रहेगी इस चैप्टर की, जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज हैं, 100+ एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर के खाली। तो एक वीडियो में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए इस वीडियो में जितने एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे उसके बाद के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको सेकंड पार्ट में या थर्ड पार्ट में ऐसे करके पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी नेचर की तरफ से जो भी चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड की गई हैं वो सारी नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं। तो ऐसे में एयर जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है, बाकी मैन मेड है जिसने ह्यूमन ने बनाई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज इन नेचर आर। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जो होती है नेचर में वो कैसी है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, या स्कार्स हैं या नॉट प्रेजेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, अनलिमिटेड। ये कभी भी ख़त्म नहीं हो पाएंगी। उसके बाद है, रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन नेचर आर नोन एज। वो रिसोर्सेज जो कि नेचर में बहुत कम है, यानी वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगी, तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, एग्जॉस्टेबल। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपकी ख़त्म हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, फॉरेस्ट। बाकी तीन जो है बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है नेचर में, लेकिन फॉरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप काटना शुरू करें तो कुछ टाइम के बाद सारे ख़त्म हो जाएंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनलाइट इज डैश नेचुरल रिसोर्सेज। सनलाइट जो है वो कैसी है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड। सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए। तो ये एक अनलिमिटेड है, तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी सनलाइट। तो इसमें से इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, इनएग्जॉस्टेबल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर यूसेज ऑफ फ्यूल इंक्लूड्स। फ्यूल के जो अदर यूसेज हैं उसमें क्या क्या आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी ऑल ऑफ दीज। तीनों ही ऑप्शन आपका इसमें सही है। प्रोड्यूस स्टीम टू रन इंजन। स्टीम का प्रोड्यूस करते हैं हम लोग फ्यूल से इंजन चलाने के लिए, जैसे कि ट्रेन के इंजन होते हैं वो भी फ्यूल से ही चलते हैं। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो भी फ्यूल की हेल्प से होती है। फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और भी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी फ्यूल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कोल इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट। हम लोग इंडस्ट्रीज के अंदर कोल का प्रोड्यूस करते हैं। कोल को किस चीज़ को हासिल करने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, कोक, कोल तार और कोल गैस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। किस चीज़ को बनाने के लिए हम लोग कोक का यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, स्टील। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम इज डैश नेचुरल रिसोर्सेज। पेट्रोलियम जो है वो कैसा नेचुरल रिसोर्स है, तो ये एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, एग्जॉस्टेबल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉसिल्स आर। फॉसिल जो है वो कब बनते हैं। उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल कैन बी फॉर्म फ्रॉम। कोल जो हम लोग किस चीज़ से बना सकते हैं। तो कोल जो है किस चीज़ से बनता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, फॉसिल्स से। कोल इज डैश इन कलर। कोल का कलर कैसा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, ब्लैक। कोल इज डैश इन नेचर। कोल जो है वो नेचर में कैसे पाया जाता है, सॉफ्ट, हार्ड, थिन, हॉट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, हार्ड। कोल कैन बी यूज एज अ। कोल का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। तो इसका आएगा फ्यूल के तौर पे हम लोग कोल का यूज़ करते हैं। विच इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि कार्बन का सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म माना जाता है। तो इसका है कोल गैस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्टरिस्टिक ऑफ कोल इज। कोल की करेक्टरिस्टिक यानी खासियत क्या है। तो वो टफ भी होता है, ब्लैक होता है उसका कलर में, और पोरस होता है। तो इसका आएगा ऑल ऑफ दीज। कोल तार हैज़ एंड डैश स्मेल। कोल तार की स्मेल कैसी होती है। तो इसका आएगा अनप्लीजेंट, यानी अच्छी स्मेल नहीं होती इसकी। प्लीजेंट जो हम लोग को अच्छी लगे और अनप्लीजेंट जो अच्छी ना लगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल तार इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ। कोल तार का यूज़ हम लोग किस चीज़ के मैन्युफैक्चर में करते हैं, किस चीज़ को बनाने के लिए। तो इसका आएगा डी, ऑल ऑफ दीज, यानी सिंथेटिक डाई, ड्रग्स और एक्सप्लोजिव चीज़ें बनाने के लिए कोल तार का यूज़ किया जाता है। नेपथलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। नेपथलीन बॉल्स जो होती हैं वो किस चीज़ से हम लोग को मिलती हैं। तो वो है कोल तार से।
यूजफुल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज आर कॉल्ड, वो चीज़ें जो कि हम लोग को पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलती हैं तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसोर्सेज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉल्ड, वो रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं नेचर में और ह्यूमन उसको कितना भी यूज़ कर लें वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, तो ऐसी उसको क्या कहते हैं, ऐसी रिसोर्सेज को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ, ये तीनों किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, तो है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की। नेप्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मॉथ एंड इंसेक्ट्स इज ड्राइव फ्रॉम, नेप्थलीन बॉल जो होती हैं जो कि मॉथ और इंसेक्ट को दूर करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ऐसे इंसेक्ट्स को, तो किस चीज़ से हम लोग को मिलती हैं, तो वो है उसका कोल तार से। CNG इज द एब्रिविएटिव फॉर्म ऑफ, CNG की फुल फॉर्म इसमें आपको बतानी है तो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड, जो डेड वेजिटेशन होता है उसका कोल्ड में कन्वर्जन होना जो स्लो प्रोसेस होता है काफ़ी, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कार्बनाइजेशन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया पेट्रोलियम डिपॉजिट वाज फर्स्ट फाउंड इन द स्टेट ऑफ, इंडिया के अंदर सबसे पहले किस स्टेट में पेट्रोलियम डिपॉजिट जो है वो पाया गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, आसाम। उसके बाद यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल इज बेटर देन पेट्रोल बिकॉज इट इज, CNG हम लोग ऑटोमोबाइल में CNG सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं पेट्रोल के मुकाबले, तो ये क्यों हम लोग के लिए बेनिफिट है, क्यों बेहतर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ये क्योंकि CNG चीपर होता है काफ़ी, इससे पॉल्यूशन कम होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन इन ऑटोमोबाइल वन शुड, हम लोग को अगर फ्यूल का कंजप्शन को कम करना है ऑटोमोबाइल में तो हम लोग को क्या स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, अगर व्हीकल के हम लोग मेंटेनेंस अच्छे से करेंगे तो वो कम फ्यूल जो है वो कंज्यूम करेगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक गोल्ड इज एक्चुअली, ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है, तो वो है आपका बी, पेट्रोलियम को कहा जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलतार कंटेन्स अबाउट, कोलतार के अंदर कितने सब्सटेंस होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 200 सब्सटेंस। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, तो इसका आएगा आपका ऑल ऑफ दीज। इसका है ए ऑप्शन कोक, प्योरेस्ट फॉर्म जो होती है कार्बन की वो होती है कोक। उसके बाद है व्हेन कोल बर्न्स इन एयर देन, अगर हम लोग कोल को एयर में बर्न करेंगे तो क्या चीज़ जो है वो फॉर्म होगी, क्या चीज़ बनेगी, तो इसका आएगा कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। वाटर इज अ, वाटर जो है एक नेचुरल सब्सटेंस है। PCRA स्टैंड्स फॉर, PCRA की आपको फॉर्म बतानी है तो उसका है पेट्रोलियम कन्वर्जन रिसर्च एसोसिएशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन, सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ पर ड्रिल किया गया था, तो इसका है USA में। कोल इज अ डैश इन नेचर, कोल जो है वो हार्ड होता है, कलर जो है कोल का वो ब्लैक है। तो कोल कैन बी फॉर्म फ्रॉम, कोल जो है वो कैसे बनता है, तो इसका है वो आपका फॉसिल्स से, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है।